हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अपनी शर्ट दिखाएंगे। आपको ये हमारी अस्तर वाली शर्ट है। इसके साथ अस्तर ये आया था, ये जो हमारा शंटून का है। पहले हम इसको, ये फ्रंट और बैक दोनों है, ये देखिए। पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ से सिलाई से खोल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने अलग अलग कर लिया है। ये बैक है और ये हमारा फ्रंट है। इसको हम पहले बैक वाले के हिस्से को साइड में कर लेते हैं। इस पे अगर गला नहीं बना हुआ तो इजीली आपका ये कटिंग करना आसान होगा, क्योंकि गला होता है तो आपको बिल्कुल सेंटर में लेना होता है वो चीज। इसका गला नहीं है तो आप इसको इस साइड से, जितना आपका हिप है, जितनी आपकी चेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग तो आप इसको डबल कर सकते हैं। ये देखिए, हमने दोस्तों फोल्ड कर लिया है जितना हमें चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास मेजरमेंट है इसका। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं। लेंथ हमारी इतनी है, ये इतनी, ये हो गई। ये देखिए, आप क्लियर आपको दिख जाएगा। लेंथ हमने उतनी ली है जितनी हमारी एम्ब्रॉयडरी का था, पूरा पीस फ्रंट पार्ट था। हो सकता है इससे आगे भी हो सकता है इससे कम भी हो। अब हम पहले इसको तीरे का कर लेते हैं। तीरा हमारा था 14 इंच, तो हम उसको आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी सिलाई में चला जाए, यानी कि 7.5 इंच हम लेंगे इस पे। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया इसे। और यही हमने हारमोन्स का लेना है। यहाँ से हमने 7.5 इंच लेंगे, जो आधा इंच हमारा ऊपर भी चला जाएगा। ये जो मेजरमेंट मैंने लिया हुआ था दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, ये मैंने शर्ट से लिया हुआ था। शर्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा हाफ हाफ हुआ पड़े हैं ये सारे। कमर की भी, चेस्ट की और हिप की, सारे हाफ हाफ हैं हमारे। ये देखिए, जैसे आपको मैंने बताया था, हमारी चेस्ट है ये 19 इंच, यहाँ से ये देखिए 19 इंच। तो 19 इंच का आप ऐसे हाफ कर लेंगे, यानी कि वो चौथा हिस्सा हो जाएगा आपका, वो हाफ का। ये देखिए, चौथा हिस्सा हो जाएगा। लेकिन हमने चेस्ट हमारा लाइनिंग वाला है, तो हमने आधा इंच इसको लूज रखना है। जो नॉर्मल आपकी फिटिंग होती है उससे आपको आधा इंच ये लूज रखना है, ताकि आपको प्रॉपर फिटिंग आए। तो इसलिए हम इसको 19.5 इंच लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा हो गया। ये हमने ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है, अब हम ले लेंगे, कई लोग यहाँ से हारमोन से कमर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ से लेती हूँ, इधर से आपका तीरे से आपकी आएगी कमर, आएगी 14 इंच। 14 इंच हम लेंगे तैयार, लेकिन हमने एक्स्ट्रा ऊपर लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हम करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 14.5 इंच पे निशान। उसी के साथ हम नीचे वो हिप की भी लगा देंगे। 21 इंच हमारी तैयार है, तो हम यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारे ऊपर मार्जिन में चली जाएगी। ऐसी हमारी कमर की पहले हम ले लेते हैं। कमर हमारी है 17 इंच, 16 इंच, 16.5 इंच तैयार थी, जो हमने हाफ करके लेनी है एक्स्ट्रा। जो जैसे आपको बताया, हमने आधा इंच यहाँ लेना है, आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ और आधा इंच यहाँ पे। 16.5 का आप, 17 का आप, सॉरी, ऐसे कर लीजिए आप, हाफ हो जाए। ये लीजिए, ये आपका आ गया 8.5 इंच पे निशान। ये हिप हमारी 19.5 तैयार थी, तो हम यहाँ से ले लेंगे 20 इंच पे तैयार, तो 10 इंच ये हो गया हमारा। अब इसको हम ऐसे मिला लीजिए। अब हिप से पहले कमर निशान आ जाएगा, और कमर से ये चेस्ट पे निशान। ये निशान हमारा लग गया। इसका एक्स्ट्रा ले लीजिए 2-2 इंच के करीब। ये नेक्स्ट एक्स्ट्रा ये हमने ले लिया है। इसी के साथ आपको यहाँ से कर्व लेनी है, जो हमारी मोढे की कटिंग आ जाएगी।
अगर किसी को गुलाई में दिक्कत होती है तो आप इसको यहाँ से ऐसे लाइन डाल के बेशक ऐसे यहाँ से ये लाइन दे दें। अब इसको आपने यहाँ से ऐसे कटिंग करनी है। मैं आपको दूसरी चौक से भी निशान लगा के बता देती हूँ कि आपने कटिंग कौन सी करनी है। ये यहाँ से आपको ये कटिंग करनी है। ये जो पिंक निशान वाला आपको दिख रहा होगा उस पे आपने सीधी सीधी यहाँ से कटिंग कर देनी सीधे नीचे तक। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है, जहाँ से सबको बताया था शोल्डर से इधर से कमर से ये सारी पूरी कटिंग कर ली है हमने। यह तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसी का सेम टू सेम हमने बैक निकालनी है। कैसे आपको बताते हैं। ये देखिए इसको हम फ्रंट को पहले हटाते हैं। ये देखिए जो हमने बैक हिस्सा था जो हमने अलग किया था उसको भी हमने उसी तरीके से फोल्ड कर लिया जो हमने फ्रंट पार्ट किया था। ठीक है, इसके आपको दिखा दो, इसके यहाँ पे बैक पे पाइपिंग थी तो हमें इसको पूरा ही लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये चीज ना हो तो आपको लेंथ के अलावा आपको 2.5 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है जो हमारा फोल्डिंग में हो जाता है। अब हमें फोल्डिंग का कुछ नहीं निकालना, जितनी तैयार लेंथ है हमें वो निकालनी है। ये हमने पार्ट कौन सा रखना है आपको याद होगा दोस्तों, जो भी हमने कटिंग करी है फ्रंट पार्ट उसी के ऊपर हमने बैक के ऊपर रख लिया है। ये देखिए इसी के ऊपर अब आपको ये इस तरीके से निशान लगा लेना है। हमारा मार्जिन इसमें दिया हुआ था तो ऑलरेडी हमारा नीचे वाले पार्ट में भी मार्जिन आ गया है। अब इसी को जो हमने देखिए मैं आपको हटा देती हूँ, आपको निशान क्लियर दिख जाएंगे। ये देखिए इसी को सेम आपको कटिंग कर लेनी है। ऐसे से ब्लू पार्ट को आपने कटिंग कर लेना है। इसको ये हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए और यही यहाँ से ये आपका जो ये वाला हिस्सा है ये जो पाइपिंग से लगी हुई यहाँ से आपकी बाजू निकल जाएगी। वो आपकी मर्जी है, आपने लाइनिंग लगाना चाहे तो लाइनिंग लगा सकते हैं, अगर नहीं लाइनिंग लगाए तो आप इसको इस तरीके से भी नॉर्मल जो कटिंग होती है इसकी बाजू की वैसे कटिंग करेंगे इसको। ये हमारा बैक का भी हो गया। अब इसकी आपको जैसे हमने बताई थी इसकी लाइनिंग की कटिंग, ये लाइनिंग हमारे इसके साथ ही आई थी जैसे आपको बताया था मैंने पहले भी। ये हमारा शंटून का कपड़ा है, अगर आपका मन हो तो आप इसके अलग से लेकर कॉटन की भी ले सकते हैं, लेकिन उसको पहले आप वॉश करके कीजिएगा क्योंकि वो श्रिंक होने का होता है। उसमें जितनी इसकी लेंथ है आपको उतनी पूरी निकालनी होगी। ये यहाँ से हम ऐसे लेंथ निकालते हैं इसकी। वो हमने सिंगल सिंगल किया था क्योंकि हमारा वो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था, इसलिए हमने इसको सिंगल सिंगल निकाला। ये देखिए दोस्तों जैसे आपको बताया था मैंने कि हमने जितनी लेंथ ये हमारी है अर्ज का कपड़ा है पूरा लेंथ जहाँ से भी करनी आ रही है और यहाँ से भी करनी है तो पूरे आ गई है हमारी, उतनी ही आपको निकालनी है। अगर आपकी लेंथ छोटी है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है या बैक पार्ट होता है उससे लाइनिंग हमारी 2 या 3 इंच छोटी होती है अंदर की, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने इसको पहले हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारी आगे पीछे के 4 पार्ट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, जिससे हमारी आगे और पीछे की लाइनिंग निकल जाएगी। इसको हम पहले यहाँ से कट कर लेंगे सीधा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। जो खुला हुआ हिस्सा है वो आपको अपने साइड रखना है और बंद वाला हिस्सा आपको बाहर की साइड रखना है। अब जैसे कि आपका फ्रंट पार्ट था जो हमने कटिंग करी थी, ये इसको आपने ऐसे इसके ऊपर रखना है और किस तरीके से रखना है वो भी बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से
ताकि दोनों साइड के मुड़े हुए पार्ट जो है आपके बंद वाले वो आपके सामने आ रहे हैं। देखिए इस साइड को आएंगे और जो आपकी साइड आएंगे वो दोनों खुले हुए। अब इसको आप ऊपर रख लीजिए, सेम जैसे आपको फ्रंट पार्ट की ओर किया था, हमने कटिंग करी थी, दिखाई थी, इसके ऊपर रख लेनी है आपको। ये देखिए बराबर है, देख लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए हमारी भी इससे लेंथ छोटी आ रही है। आप इसको फोल्ड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारी नीचे कन्नी है। कन्नी ना हो तो आपको उसको फोल्ड करने के लिए भी एक्स्ट्रा लेना पड़ता। ऐसे अब इसको हम पहले नीचे की कटिंग कर लेते हैं। ऐसे मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ किस तरीके से कटिंग करनी है इसको भी। जो हमने ऊपर वाला पार्ट रखा है उसके साथ ही साथ आपको मार्क करते रहना है। ये हमारा सेंटर हो गया। ये देखिए आपको क्लियर दिख रही है। कटिंग कर लेते हैं हम पहले। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है, लाइनिंग की होगी हमारी। और ये हमारे फ्रंट और बैक, इसमें दोनों लाइनिंग आ गई। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो, आप जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट आएगा, उसमें आपको हमने लाइनिंग जोड़ना सिखाएंगे और पूरा इसको स्टिच करना सिखाएंगे, किस तरीके से आप इसको लाइनिंग वाले सूट को स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।